नमस्कार, अमेरिका लाइव में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। अमेरिकी विदेश मंत्री बनने के लिए हिलेरी क्लिंटन की सेनेट में सुनवाई शुरू। कहा भारत के साथ संबंधों को और मजबूत करेंगी। वॉशिंगटन डीसी में ओबामा के शपथ ग्रहण की तैयारियां जोरों पर। लाखों लोगों के पहुंचने की उम्मीद और ओबामा परिवार की कुत्ता चुनने की प्रक्रिया अंतिम चरण में। लैब्राडोर और पुर्तगीज वाटर हाउंड में से एक पहुंचेगा व्हाइट हाउस। वॉशिंगटन डीसी से मैं हूं वॉइस ऑफ अमेरिका का दीपक डोभाल। अब खबरें विस्तार से। मंगलवार को हिलेरी क्लिंटन की सेनेट की विदेश मामलों की समिति के सामने सुनवाई शुरू हुई। सेनेट की मंजूरी के बाद ही वो अमेरिकी विदेश मंत्री बन सकती हैं। ओबामा ने मंत्री पद के लिए जिन भी लोगों को चुना है, उन सभी को सेनेट की मंजूरी मिलनी जरूरी है। हिलेरी क्लिंटन ने कहा है कि बतौर अमेरिकी विदेश मंत्री वो भारत के साथ संबंध और मजबूत करने पर जोर देंगी। हम भारत के साथ अपने राजनीतिक और आर्थिक संबंधों को और गहरा बनाएंगे। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत का विश्व भर में प्रभाव बढ़ता जा रहा है। सीनेट की विदेश संबंधों की समिति के सामने क्लिंटन की नियुक्ति पर सुनवाई के पहले दिन क्लिंटन ने अमेरिका और दुनिया के सामने खड़ी चुनौतियों का जिक्र किया और इन्हें सुलझाने के लिए दक्षिण एशिया के मुल्कों के साथ मिलकर काम करने की बात कही। मध्य पूर्व में इजरायल की सुरक्षा और फिलिस्तीनियों की आकांक्षाओं का ख्याल रखते हुए शांतिपूर्ण बातचीत से हल निकालने के प्रयास करने का उन्होंने आश्वासन दिया। हिलेरी के पति पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के सामाजिक संस्थान को दूसरे देशों से पैसों की मदद को लेकर सुनवाई के दौरान चिंता व्यक्त की गई। रिपब्लिकन नेता रिचर्ड लूगर ने भी इसी चिंता को दोहराया। सभी नई विदेशी सहायता जो किसी संस्था के द्वारा ली जाती है, उसके साथ ही एक खतरा रहता है कि उसे कहीं न कहीं विदेश मंत्रालय की नीति के साथ जोड़कर देखा जा सकता है। सीनेट की मंजूरी मिलने के बाद क्लिंटन अमेरिकी विदेश मंत्री बन सकेंगी। अंशुमान आप्टे, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन। हिलेरी की सुनवाई की खबर को विस्तार से देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.voasamaachar.com पर क्लिक कीजिए। इजराइल और हमास के बीच लड़ाई जारी है। करीब 150 अमेरिकी नागरिक और उनके रिश्तेदार इसकी वजह से गाजा में फंसे हुए हैं। अमेरिका उन्हें वहां से निकालने की कोशिश कर रहा है। इजराइल और हमास के बीच शांति के प्रयासों के लिए संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून इजराइल पहुंच रहे हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की अपील के बावजूद इजराइल और हमास के बीच 18 दिन से चल रही लड़ाई रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब तक इस लड़ाई में 900 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। इजरायली सेना गाजा शहर के और अंदर पहुंच गई है। इस लड़ाई की वजह से गाजा में कई अमेरिकी नागरिक भी फंसे हुए हैं। अभी तक अमेरिका गाजा से अपने 16 नागरिकों और उनके 11 रिश्तेदारों को निकाल चुका है, लेकिन 150 को निकालना बाकी है। तेल अवीव में अमेरिकी एम्बेसी ने कहा कि जैसे ही इन लोगों को वहां से सुरक्षित निकालने का बंदोबस्त हो जाएगा, वो वहां से चल देंगे। दीपक डोभाल, वॉइस ऑफ अमेरिका। ओबामा के शपथ ग्रहण के मौके पर वॉशिंगटन डीसी में जश्न का माहौल होगा। उद्घाटन के मौके पर अमेरिका के जाने माने पॉप स्टार्स एक मुफ्त कॉन्सर्ट भी कर रहे हैं। उम्मीद है कि इस मौके पर लाखों लोग डीसी में मौजूद होंगे। आजकल सुरक्षा एजेंसियां और प्रशासन दोनों इसी की तैयारियों में लगे हुए हैं। निर्वाचित राष्ट्रपति ओबामा के उद्घाटन की तैयारियां जोरों शोरों पर है और समारोह की टिकटें बांटी जानी शुरू हो गई हैं। उद्घाटन समारोह की संयुक्त समिति ने अमेरिकी सांसदों को 2,40,000 टिकटें दी हैं। हर सेनेटर के हिस्से में 393 टिकटें आई है और प्रतिनिधि सदन के हर सदस्य को 198 टिकटें दी गई है। इन टिकटों को संसद सदस्य उनके निर्वाचन क्षेत्र में रह रहे लोगों के बीच बांटेंगे। उद्घाटन समारोह के एक दिन पहले एक म्यूजिक कॉन्सर्ट का आयोजन किया जा रहा है। लिंकन मेमोरियल में होने वाले कॉन्सर्ट में संगीत जगत के जाने पहचाने सितारे बियॉन्से, शकीरा, बोनो और ब्रूस स्प्रिंगस्टीन हिस्सा लेंगे। जश्न की इन तैयारियों के बीच ओबामा काम में व्यस्त हैं। अमेरिका के आर्थिक हालात को सुधारने के लिए ओबामा सांसदों से लगातार बातचीत कर रहे हैं। सोनाली सेन, वॉइस ऑफ अमेरिका। और अब अमेरिका का पहला कुत्ता बनने की रेस के बारे में आपको ताजा जानकारी दे दे। खबर है कि अब मुकाबला 2 नस्ल के कुत्तों के बीच में रह गया है। अंतिम दौर में पहुंची 2 नस्लें हैं, लैब्राडोर और पुर्तगीज वाटर हाउंड। दोनों ही ऐसे कुत्ते हैं जिनसे एलर्जीज नहीं होती। ऐसा होना मालिया ओबामा के लिए बेहद जरूरी था। लेकिन एक तरफ पुर्तगीज वाटर हाउंड पिछले 800 साल से हैं, तो लैब्राडोर सिर्फ 1980 से, यानी अनुभव की बेहद कमी। लेकिन व्हाइट हाउस कौन पहुंचेगा, इसका अंतिम फैसला ओबामा परिवार को ही करना है। अमेरिका लाइव आप हमारी वेबसाइट www.voasamaachar.com पर भी देख सकते हैं। कल आपसे इसी समय फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।